तो एक तरफ कांग्रेस के लोग न्याय देने दिलाने की बात करते हैं और उन्हीं के कारण बिहार का हक पिछले 50 वर्षों से मारा जा रहा है। यहाँ आप काम करते हैं कि स्रोत वहां से सीधे जुड़ता है आपका, कैसे बताइए, तब हमको जवाब नहीं सकते। अब किन लोगों ने क्या कहा उनका विषय है, हमको कब क्या कहना है हमारा विषय है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही है, लेकिन इन सबों के बीच उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल किया गया कि आज कोर कमेटी की बैठक चल रही है, सीट बंटवारा को लेकर आपका क्या रुख है, कितने सीटों पर आप मानेंगे, सिंगल डिजिट की बात की जा रही है, तो क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, पहले उनका बयान सुनिए। इसलिए हमारा कार्यक्रम समस्या का समाधान कैसे हो इस बात के लिए होता है और इसी दृष्टि से इस बार का भी आयोजन हो रहा है। बिहार के साथ पिछले 50 वर्षों से जो परिसीमन नहीं करते हुए अन्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि आगे यह अन्याय न हो। सब लोगों को मालूम है देश के संविधान की व्यवस्था के हिसाब से हर 10 साल पर सेंसस और सेंसस के बाद जो आबादी की संख्या आती है उसके आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण लोकसभा में, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में, लेकिन 50 साल से यह नहीं हुआ है। अगर हुआ रहता संविधान के हिसाब से जो पुरानी व्यवस्था थी, तो 2011 की जो रिसेंट जनगणना का आंकड़ा हमको उपलब्ध है उसके हिसाब से बिहार में अभी 60 है, 40 है, माफ कीजिएगा 40 है लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, उसकी जगह 60 हो सकती थी। नहीं हुआ तो बिहार का बड़ा भारी नुकसान है और यह काम संविधान के हिसाब से चल रहा था। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार थी और इमरजेंसी का दौर था। उस इमरजेंसी में जो निरंकुश शासन चल रहा था उसी की देन है कि आज भी हम बिहार के लोग अपने परिसीमन के अधिकार से वंचित हैं। तो एक तरफ कांग्रेस के लोग न्याय देने दिलाने की बात करते हैं और उन्हीं के कारण बिहार का हक पिछले 50 वर्षों से मारा जा रहा है। बिहार सहित कुछ और भी राज्य है उनका भी। तो इस अन्याय के खिलाफ हम कर रहे हैं और हमारा यह कार्यक्रम, अभी तो चुनाव आ गया सामने, 5 सितंबर का कार्यक्रम होगा और उसके बाद चुनाव के बाद फिर हमारा यह अभियान जारी रहेगा, राज्य में भी, आवश्यकता अनुसार देश से बाहर भी। यही हमारा कार्यक्रम है। हम आपके माध्यम से फिर से एक बार बिहार की जनता का आह्वान करना चाहते हैं कि बिहार के हक के लिए, बिहार के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक बार सब लोग मिलकर हमारा साथ दें। 5 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में हमारे कार्यक्रम में शामिल हों, यह सब लोगों से आग्रह है, निवेदन है। मुख्य रूप से इसी बात को बताने के लिए हमने आपको कष्ट दिया। कोई सवाल आपका हो तो बताएं। जनगणना की तो घोषणा हो गई है भाई। अरे हो जाना था, 21 में कोरोना था, लोग मर रहे थे, आपको याद नहीं है क्या? कोरोना के चलते इस बार लेट हो रहा है, सबको पता है। परिसीमन का तो परिसीमन कराना है। परिसीमन 2026 तक जो कांग्रेस के लोगों ने किया शुरुआत में, उसके चलते 2026 में ओपन होने की स्थिति बनेगी। अभी तो बंद ही है परिसीमन। तो 2011 की जनगणना के बाद अगर पुरानी व्यवस्था रहती, कांग्रेसियों ने गड़बड़ी नहीं की हुई होती, तो उस वक्त होता। अब तो होगा अगली जनगणना के बाद ही, और अगली जनगणना कोरोना के चलते विलंब से हो रही है, लेकिन 2026 में 27 में आगे जनगणना भी प्रस्तावित है। आवास पर बैठक हो रही है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 20 सीटें हम डिमांड करेंगे, तो आपकी तरफ से भी कोई आंकड़ा दिया गया है क्या? बैठक भारतीय जनता पार्टी का है जहां तक मैंने सुना है, तो फिर उसमें हम लोगों का काम कोई मामला। परिसीमन को लेकर के आप लगातार आवाज उठाए हैं, फिर बोध गया को लेकर के भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कुछ भी अभी सरकार की तरफ से नहीं बताया गया, क्या कहेंगे? तो परिसीमन के लिए अभी क्या सरकार की ओर से बताया जाएगा? 2026 में
हम देखिए क्योंकि जो विरोधी ताकत है, साउथ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उन्होंने परिसीमन आगे भी न हो इस बात के लिए गोलबंदी कर ली है, प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो हमको लगा कि अगर एक तरफा बात जाती रहेगी तो कहीं न कहीं फिर गड़बड़ी की आशंका बन सकती है। उनकी प्रतिक्रिया में हमको लगा कि एक बार हम लोगों को भी गोलबंद होना चाहिए उनकी आवाज के खिलाफ। तो यह गोलबंदी है। अभी सरकार आगे सरकार की ड्यूटी होगी ना, अभी क्या ड्यूटी है इस संदर्भ में? सीटों को लेकर सर कोई आंकड़ा आप लोग के मन में है क्या? क्योंकि बाकी जो एनडीए घटक मन में बिल्कुल है, लेकिन मन की बात मन में रहेगी, आपको नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री को अवसर करने वाला मामले को लेकर के कल बिहार बंद कहा जा रहा है, क्या आपके पार्टी की तरफ से भी समर्थन रहेगा? हाँ भैया, तो हमारी पार्टी की ओर से महिला मोर्चा की अध्यक्ष तो गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, है ही समर्थन। चलिए, अमित शाह जी के यहाँ आप काम करते हैं कि स्रोत वहां से सीधे जुड़ता है आपका, कैसे बताइए, तब हमको जवाब दें इसका। चर्चाएं कहाँ होती है? अब चौक चौराहे पे आप जाइए, एमएलए फ्लैट की दुकान जो सब है वहां तो रोज लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, शामिल करना चाहते हैं, उस चर्चा में हम नहीं शामिल हो सकते। तो ये कहां से डिजिट का मामला आ गया? ये कहां से आ गया? अपना बात छोड़िए, आपकी क्या मांग है? हमने कहा नहीं, इनके सवाल का जवाब तो दिया ना हमने। मन की बात है, मन में रहेगी। सब कोई बोल रहा है सर, आप हैं? बोल ही दिए, चिराग पासवान बोल ही दिए। अब किन लोगों ने क्या कहा उनका विषय है, हमको कब क्या कहना है ये हमारा विषय है। जेडीयू कह रहा है बड़ा भाई, किससे बड़ा? किससे बड़ा? श्रवण कुमार का बयान है कि जेडीयू इलेक्शन में बड़ी भाई की भूमिका निभाएगी। वैसे कह रहे हैं तब उनकी बात को हम क्या उस पर प्रतिक्रिया दें, लेकिन कौन बड़ा भाई छोटा भाई, यह तो जब तय होगा तब तय होगा ना। वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से अपना कहा गया है, उसके बाद जो क्या करेंगे इसके विरोध में? तो हम लोग देख, कल तो बंद का है, हमारी पार्टी का भी समर्थन है, एनडीए का कार्यक्रम है। कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप भी उन्होंने लगाया है। और भाई कांग्रेस आरजेडी के लोगों के मन से ही हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई है ना। देखिए, इतना शर्मनाक है यह विषय या घटना कि इस पर बात करते हुए भी शर्म आती है। अब इससे ज्यादा बने क्या इतना घटिया स्तर पर आदमी उतर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो गाली दिया है वो बीजेपी के ही सदस्य है। कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो गाली दिया है मन से वो बीजेपी की ही सदस्य है। वो आरजेडी के मंच पर था। हाँ, आरजेडी के मंच पर। वाह, बढ़िया है। आरजेडी के मंच पर था, सदस्य बीजेपी का हो। हाँ, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। हाँ, तो कल देखिएगा कि कहेंगे कि हमारा वोटर है, सब बीजेपी को, एनडीए को वोट देगा, यही कह रहे हैं ना वो। चलिए, हाँ चलिए, बहुत धन्यवाद। तो भी आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल किया गया कि सिंगल डिजिट की बात की जा रही है कि आरएलएम को सिंगल डिजिट में सीट दिया जाएगा, सवाल सुनते ही उपेंद्र कुशवाहा भड़क गए और साथ ही क्या कुछ वो जवाब दे रहे थे वो आपने सुना है। आज दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सहित बीजेपी कोर कमेटी के जो मेंबर हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। यह बैठक चुनाव से पूर्व अहम मानी जा रही है। और भी क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा का कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे नेक्स्ट के साथ।